इस वंश महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र शशांक के उत्तराधिकारी वंशज है। भगवान श्री रामचंद्र के वंश में उनके पुत्र कुश के पश्चात क्रमशः अतिथि, निषद, नभ, पुंडरिक, क्षेम, धमवा और देवानिक, अनिहि, पारियात्र, बलिस्थल, वज्रनाभ, सगण तथा विधृति उत्पन्न हुए। इन महापुरुषों ने संपूर्ण जगत पर शासन चलाया। विधृति से हिरण्यनाभ हुए, जो आगे चलकर जेमिनी के शिष्य बने और उन्होंने योग प्रणाली की स्थापना की, जिसमें याज्ञवल्क्य दीक्षित हुए। इस वंश में पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र तथा मरु हुए। मरु ने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त की। वे अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहे हैं। इस कलयुग के अंत में वे सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेंगे। इस वंश में आगे चलकर प्रश्रुत, संधि, अमशरण, महाश्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजित, तक्षक तथा बृहदबल हुए। बृहदबल बाद में अभिमन्यु द्वारा मारे गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि ये सभी राजा प्रयाण कर चुके थे। बृहदबल के भावी वंशज होंगे बृहद्रण, उर्वक्रिय, उस्वृध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतीकाश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अमित्रजीत, बृहद्राज, बरी, प्रतंजन्य, रणज्य, संजयन, शाक्य, शुद्धोद, लांगल, प्रसेनजीत, शूद्रक, रणक, सुरत तथा सुमित्र, ये सभी एक के पश्चात एक राजा बनेंगे। इस कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र होगा और उसके पश्चात यह वंश समाप्त हो जाएगा। तो कोई बोल सकता है कि ये सारे राजाओं का वंशावली क्यों यहाँ पे दिया गया है ना? इतने इतने वीआईपी तो वो नहीं है, पर इनकी वंशावली क्यों दिया गया है? तो इसलिए दिया गया है, आचार्य लोग बताते हैं, देखो इतने बड़े बड़े राजा होने के बाद भी ये लोग इस संसार पे कुछ समय के लिए रह के फिर चले गए, तो हमारे बाद फिर क्या करें? मतलब इतने बड़े बड़े राजा होने के बाद भी ये लोग इस संसार को चलाने के लिए आए थे और ज्यादा समय तक इस संसार में नहीं रह पाए। इसीलिए इन राजाओं की वंशावली को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी हमको सतर्क कर रहे हैं कि गोविंद का भजन सबसे बड़ा है, क्योंकि ये ये जो सारे राजा हैं, ये गोविंद का भजन करके इस जगत से गए। क्योंकि इनके बारे में उतना उतना पर्याप्त वर्णन नहीं है, तो कोई ये सोच सकता है कि थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे वीक है, तो आपसे भक्तों से निवेदन है, आपकी किताब से पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट आज के लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा इंटरनेट वीक है। तो इन सभी राजाओं से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे इस जीवन में जो सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए, गोविंद का भजन। हर समय में भी व्यक्ति गोविंद को याद करें, कृष्ण का स्मरण करें, और कृष्ण का स्मरण करके है ना, खुद का जो भोग विलास की इच्छा है, इस जगत में रहने की जो इच्छा है, उसको त्याग देना चाहिए। यहाँ पे वो प्रमाण मिल रहा है, कितने राजा हुए परंतु इन राजाओं का नाम को कौन याद रखा? हाँ, तो हम कई बार नाम यश प्रतिष्ठा में ही रह जाते हैं। हमको लगता है दुनिया हमको याद रखेगा, परंतु क्या बात है कि जब हम मर जाते हैं, जब मरने के लायक होते हैं, तो हमको कोई उठाने वाले 10 व्यक्ति भी नहीं आते। तो ये प्रमाण है, इसीलिए व्यक्ति को हर समय सोचना चाहिए कैसे मैं भगवान को खुश करने के लिए ये जीवन को समर्पित कर सकता हूँ। साथ में पढ़ेंगे श्लोक। श्री शुक उवाच कुशस्य च तिथि तस्मात् निषदः तच्छ्रुता नभ
पुण्डरीकः अथ तत्पुत्रः समध्वनाभवत् तथा। मोनिका कटरिया माता जी अनुवाद पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ। उसका पुत्र अतिथि था। अतिथि का पुत्र निशीत तथा निशीत का पुत्र नभ था। नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ और पुंडरीक के पुत्र का नाम क्षेमधन्वा था। हरे कृष्ण। देवानिक तत अनिह पारियत्र अथ तत्सुता ततः वलस्थल तस्मात् वज्रनाभ अर्क संभव। मीनू माता जी पढ़िए अनुवाद। शेम धनवा का पुत्र देवानिक था और देवानिक का पुत्र अनी हुआ, जिसके पुत्र का नाम परियात्र था। परियात्र का पुत्र बलस्थल था, जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ, जो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न बतलाया जाता है। सगण सगणस्ततसुत तस्माद् विधृते च अभवत्सुत ततः हिरणानाभूत् योगाचार्य तु जैमिनेः शिष्य कौसल्य अध्यात्मं याज्ञवल्क्य अध्यगात् यतः योगं महाउदयं ऋषि हृदय ग्रंथि देविकम्। नीतू गुलाटी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रजनाभ का पुत्र सगड़ था और उसका पुत्र विदर्थी था। विदर्थी का पुत्र हिरण्यनाभ था, जो जैमिनी का शिष्य हुआ और फिर योग का महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्यनाभ के ऋषि याज्ञवल्क्य के अध्यात्म योग नामक योग की अत्युच्च प्रणाली सीखी, जो हृदय की बौद्धिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुष्पहिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धि ततोऽभवत् सुदर्शनाथ अग्निवर्णा शीघ्र तस्य मरुसुता। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु अनुवाद पढ़ी। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। प्रतिभा माता जी पढ़ी। हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम पुष्प था और पुष्प के धुन संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन था और उसका पुत्र अग्निवन था। अग्निवन के पुत्र का नाम शीघ्र था और उनके पुत्र का नाम मरु था। हरे कृष्ण प्रभु। जस्ट इमेजिन करिए, जिसका नाम श्रीमद् भागवत में दिया गया है वो कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि हमारे जैसे, मतलब मान लीजिए कुछ तो काम नहीं है तो श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जिसका नाम को उच्चारण कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तपस्या से, से, धन से परिपूर्ण इस राजा सब थे, फिर भी इनका नाम को यहाँ पे इसलिए वर्णन किया जा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी ये जगत में वो स्थायी रूप से नहीं रह पाए। हाँ? तो इसीलिए आचार्य हमको बताते हैं बारंबार कि कहीं ना कहीं हमको ये इंगित कर रहे हैं कि तुम भी स्थायी नहीं हो यहाँ पे। तो जो भी कुछ समय के लिए तुम यहाँ पे आए हो उस कार्य को करके इस जगत से निकल चलो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए गुड जेंटलमैन, कि ये जो स्थान है, ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत कोई भद्र व्यक्ति का स्थान नहीं है ना। और अदरवाइज बोलते थे कि दिस वर्ल्ड इज लाइक ए टॉयलेट प्लेस ना। डू यू वांट टू स्टे मोर देन 2-3 मिनट इन ए टॉयलेट? 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप एक टॉयलेट में रहना चाहोगे क्या? तो इसीलिए हमको बारंबार स्मरण करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूरा भागवतम सुनने का जो फल है वो ये है कि हमको संसार के प्रति विरक्ति हो और आध्यात्मिक संसार के प्रति आसक्ति हो, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भावनामृत क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भावनामृत है कृष्ण को हर समय में ढूंढना, है ना। हे राधे ब्रज देवी के चललित है नंद सुनो कुतो। ये श्रीनिवास आचार्य षड़ गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं कि राधा रानी ललिता विशाखा सखी को लेके ब्रज का तट में यमुना के कुल में ढूंढते हैं कृष्ण को, कृष्ण आप कहाँ हो? और प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं कि देखो ये है कृष्ण भक्ति, कि हर समय में कृष्ण को ढूंढना, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जब झाड़ीखंड वन में चैतन्य महाप्रभु विचरण कर रहे थे
तो ये गाना गाते थे, कृष्ण 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 है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षामाम। हर समय में कृष्ण को ढूंढना, एक्चुअली वही सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है। कई बार हम लोग प्रसाद लेते हैं, डांसिंग कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, परंतु जो सर्वाधिक लक्ष्य है बहुत भक्ति में, वो है हर समय में कृष्ण का स्मरण होना। कृष्ण का स्मरण नहीं होना, ये सबसे बड़ा दुख है जीवन में। तो यहाँ पे इतने सारे राजाओं का नाम लिखने के बाद हमारे आचार्य हमको यहाँ पे इंगित करेंगे कि किस प्रकार इन राजाएं भी स्थायी रूप से इस जगत में नहीं रह पाए और हम भी स्थायी नहीं हैं। तो जितना समय इस जगत में है, एक एक क्षण को कृष्ण भक्ति में कैसे लगाएं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, है ना। कई बार हम भक्तों को देखते हैं कि उनके मंगल आरती माइनस हो जाता है, तो भक्त लोग सुबह की खाना नहीं खाते, है ना। उनका जप 9 बजे से पहले नहीं होता, वो मुंह नहीं दिखाते दूसरों को, कि कहीं ना कहीं मतलब उनका जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि मानो कि उनसे, उनके लाइफ से उनका प्राण कोई हर लिया। और कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये छोटी छोटी चीज जो भगवान प्रभुपाद जी ने हमको दिया है ना, जैसे मंगल आरती करना, है ना, जप करना, अलग अलग चीज करना, ये भक्तों का जीवन में प्राण हो जाना चाहिए। कई बार तो भक्तों को लगता भी नहीं कि उनका माला 12 बजे भी रात को खत्म होगा, परंतु उनको लगेगा नहीं। हाँ, ये इसको बोलते हैं भक्ति में सीरियस नहीं होना। और कई बार भक्तों को हम देखते हैं कि यदि 7 बजे के बाद माला खत्म होता है, उसको कैसा कैसा लगता है। तो दोनों में अंतर है, और दोनों में भक्ति का शक्ति हमको दिखाई देता है कि एक व्यक्ति सीरियस है, एक व्यक्ति गंभीर है, और एक व्यक्ति गंभीर नहीं है। तो दोनों को अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। और कोई इसीलिए प्रश्न पूछता है कि प्रभु, इतना दिन से मैं भागवत अटेंड कर रहा हूँ, इतना दिन से मैं, है ना, इतना दिन से मैं क्लास वगैरह अटेंड कर रहा हूँ, क्यों परिवर्तन नहीं है? क्योंकि हमने आज तक कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं। मतलब हमने जो किया उसको रिचुअल रिचुअल किया। मतलब जैसे रिचुअल होता है ना, गणेश चतुर्थी आता है, अलग अलग चीज आता है, उसको बोलते हैं रिचुअल्स। सैक्रिफाइस मतलब हमारा इच्छा भी नहीं हो, हमारा तबीयत भी खराब हो, परंतु हमको गुरु का वचन पे अड़क रहना है, इसको बोला गया। देन हमको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, देन हमारे जीवन में रियलाइजेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। सह असौ आस्ते योग सिद्ध कलापग्राममास्थित कलेह अंत सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः। अनुपमा राधिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप ग्राम नामक स्थान में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनः स्थापित होगा। तात्पर्य: कम से कम 5000 वर्ष पूर्व श्रील अंकित गुप्ता सुखदेव। माता, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी ने कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण किया था और कहा था कि मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक रहता रहेगा। इस कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलना है। ऐसी होती है योग शक्ति की सिद्धि। श्वास रोककर सिद्धि योगी जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है। कभी कभी हम वैदिक साहित्य से यह सुनते हैं कि व्यासदेव तथा आत्म अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अभी भी जीवित हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मरु भी अब भी जीवित है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या मर शरीर को इतने दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु को की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक चाहे चाहे जीवित रह सकता है, किंतु तुच्छ योग सिद्ध के प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाती। यहाँ पर सिद्धि का जीवंत उदाहरण प्राप्त होता है। योग सिद्ध इच्छा अनुसार जितना समय चाहे जीवित रह सकता है। हरे कृष्ण। तस्मात् तस्मात् प्रसुश्रुत तस्य सन्धितस्य अपि मर्षण महस्त्वां ततसुत तस्मात् विश्वबाहु अजायतः। अंशु भरद्वाज माता जी अनुवाद पढ़िए। अनिता साहू माता जी अनुवाद पढ़िए। मरु से तसुषुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे संधि, फिर संधि से अमर्षण, और अमर्षण से महस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी को रत्ना। तप्रसेन जितस्मात् तक्षक भविता पुनः
ततः बृहद्वलयः तु पित्रा ते समरे हतः। अर्चित प्रभु अनुवाद पढ़े। विश्व बाहु से अनम्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट करके। विश्व बाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे तक्षक, और तक्षक से बृहदल हुआ, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया। एते हि भूपालः पिता शृणु अनागतान् बृहद्रलस्य भविता पुत्र नाम्ना बृहद्रण। गायत्री माता जी अनुवाद। हरे कृष्णा। ये सभी राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो जो भविष्य में जन्म लेंगे। बृहद बल के बृहद्रण का जन्म होगा। तस्य वत्स वृद्ध भविष्यति प्रतिव्योमः तत भानु दिवाक वाहिनी पति। आरती माहेश्वरी माता जी अनुवाद पढ़े। वृद्रण का पुत्र उरुक्रिय होगा, जिसके वत्स वृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वत्स वृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम और उसके पुत्र का नाम भानु होगा, जिससे दिवाक नाम का पुत्र जन्म लेगा, जो महान सेनापति होगा। सहदेव ततवीर बृहदश्च अथ भानुमान् प्रतीकाश्च भानुमतः सुप्रतीक अथ तच्छुत। आकर्षणी माता जी अनुवाद पढ़े। तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा और उसका पुत्र महान वीर बृहदाश्रु होगा। बृहदाश्रु से भानुमान होगा, जिससे प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी तंदुरुस्त। अमरुदेवथ सुनक्षत्र अथ पुष्करः तस्य अंतरिक्ष तत्पुत्रः सुतपा तत् अमित्रजित्। सेवानिधि अच्छी प्रभु पढ़े। तत्पश्चात सुप्रतीक से मरुदेव, मरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा, जिसका पुत्र सुतपा होगा। सुतपा का पुत्र अमित्रजीत होगा। बृहद्राज तु तस्यपि बहि तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयः तस्य सुतः संजय भविता ततः। शोभा देवी माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा। अमीनजित से बृहद्राज नाम का पुत्र होगा, और बृहद्राज से ब्रही से कृतज्य, कृतज्य का पुत्र रणज्य, और रणज्य से संजय नामक पुत्र उत्पन्न होगा। तस्मात् सखद लांगलः ततः सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित् तस्मात् शूद्रक भविता ततः। श्री ब्रज भूमि देवी माता जी अनुवाद पढ़ी। यमुना रानी माता जी अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्ण। जैसे शाक्य, शाक्य से शुद्धोदक से लांगल, और लांगल से प्रसेनजित तथा प्रसेनजित से शूद्रक उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण। प्रेमको भविता तस्मात् सुरथ तनय ततः सुमित्रः नाम निष्ठन्त एतेवाहदलन्यथा। रेखा वर्मा माता जी पढ़ी। शूद्रक का पुत्र रणक, रणक का सूरत, सूरत का पुत्र सौमित्र होगा, और इस तरह वंश का अंत हो जाएगा। यह बृहदुल के वंश का वर्णन है। हरे कृष्ण। इक्ष्वाकुणाम् अयं वंशः सुमित्र अन्त भविष्यति यतः तं प्राप्य राजानां संस्थां प्राप्यति वै कलौ। बलराम प्रभु अनुवाद पढ़ी। अच्छा, रोहित प्रभु पढ़ी, अनुवाद पढ़ी। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा, उसके बाद सूर्यदेव के वंश में कोई पुत्र न होगा, और इसका वंश का अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली नामक 12 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। महाराज नेमि के वंशावली
अदिति माता जी पढ़िए। अध्याय 13 महाराज निमि की वंशावली। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए थे। यह महाराज निमि का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बताए जाते हैं। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया, लेकिन चूंकि उन्होंने राजा इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पूर्व में ही स्वीकार कर लिया था, अतएव उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे राजा इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प होता है, अतएव प्रतीक्षा करना ठीक नहीं। अतएव उन्होंने यज्ञ कराने हेतु अन्य पुरोहित नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार शाप और प्रतिशाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के पश्चात उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को उत्तेजित किए जाने के फलस्वरूप गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवन दान दे, लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक का जन्म हुआ। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदीवर्धन हुआ। उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके पश्चात क्रमशः देवरात, भद्रथ, महावीर्य, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश, मरु, प्रतिपक, कृतरथ, देवमेण, विश्रुत, महाधृति, कृतिराज, महारोमा, स्वर्णरोमा, अश्वरोमा तथा शीरध्वज हुआ। वे सभी पुत्र इस वंश में एक दूसरे के पश्चात हुए। शीरध्वज से सीता देवी का जन्म हुआ। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज तथा मित्रध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मित्रध्वज का खांडिक्य। केशीध्वज स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे के वंशज इस प्रकार हुए: शतदुम्न, शुचि, सनाध्वज, ऊर्जकेतु, अज, पुरोजित, अरिष्टनेमि, शुत्रायु, सुपश्रक, चित्ररथ, सीमाधि, सम्रथ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वसवदंत, युयोध, सुभाषण, श्रुतु, जय, विजय, ऋतक, सुनख, वितहव्य, धृति, ब्रहुलाश्व, कृति तथा महावशी। ये सभी पुत्र महान आत्मसंयमी पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली है। हरे कृष्ण। तो निमि महाराज जो थे, निमि महाराज इनके इक्ष्वाकु के पुत्र थे और उनके वंशावली यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें हम एक दो चीज सीख सकते हैं कि कैसे भौतिक जगत है कि ईर्ष्या का जगत है। यहाँ पे कई बार सही विचार का सही और गलती का विचार ना करते हुए भी आपको पीड़ा भोगना रहता है। तो इसीलिए सभी आचार्यों के द्वारा इस भौतिक जगत के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि इस भौतिक जगत अच्छा स्थान नहीं है। भगवान इसको बोले दुखालयम। और जब कुलशेखर राजा ये बताते हैं, कृष्ण तोदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मां विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधु स्मरणं कुतस्त्वय। भगवान आप मुझे अभी ले लो, क्योंकि क्या पता प्राण जब कंठ जब रुद्ध हो जाएगा कफ वित्तपात कफ बात पित्त से, तो फिर मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा। तो ये एक भक्त मतलब उसका हृदय कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। जब तक भक्त का हृदय आध्यात्मिक जगत के कृतज्ञ भरा नहीं होगा, तो भक्ति का अभ्यास करना इतना आसान बात नहीं है ना। यहाँ तक बताया जाता है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवेर। ब्रह्मा जी, वरुण, रुद्र इत्यादि भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, परंतु असंभव है। हाँ? तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि हमको भगवान का भक्ति मिला है। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात यह भी है क्योंकि हम भगवान को बारंबार भूल भी जाते हैं। जैसे हम अभी भागवत सुने, हम अभी जस्ट आज से लेके कल 24 घंटा तो फिर से भगवान को कितने बार भूल जाएंगे पता नहीं। तो बहुत मुश्किल है भगवान को याद रखना। तो बारंबार इस भागवत का सहारा लेना चाहिए
जिसके माध्यम से हम भगवान को स्मरण कर पाए। क्योंकि शास्त्र बताते हैं सततम स्मृतव्य विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित, कि हर समय में भगवान को स्मरण रखना चाहिए। और भगवान को स्मरण रखने का सीधा सा तरीका है गुरु को स्मरण होना। गुरुदेव ने जो बताया हमको, श्रील प्रभुपाद ने जो बताया, मॉर्निंग प्रोग्राम, बुक रीडिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ को जब हम करेंगे ना तो आसान तरीका से हम भगवान को स्मरण रख सकते हैं। जो चीज़ ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, जो ब्रह्मा जी का दुर्लभ प्रेम है चैतन्य महाप्रभु ने उसको हमको दिए। कल मैं हिजोलिनेस गौरवगुंज शाह महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बताते हैं इस कलयुग का नाम है धन्य कलयुग। हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग आता है, उसमें 1000 कलयुग आता है, पर ये जो 28 नंबर का कलयुग है, इस कलयुग का नाम है धन्य कलयुग। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं। हर कलयुग में, हर सतयुग में, हर द्वापर तृतीया में जो भक्ति करेगा उसको वैकुंठ तक जाने के अधिकार वो प्राप्त कर सकता है। परंतु इस कलयुग में व्यक्ति को गोलोक धाम जाने की अनुमति है। तो इसीलिए हम लाइटली लेते हैं। यदि पूछोगे कौन स्वर्ग जाना चाहता है तो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, है ना। कौन वैकुंठ जाना चाहते हैं तो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। मतलब कौन गोलोक जाना चाहते हैं, सब हाथ ऊपर करेंगे। परंतु जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, क्या उस प्रकार अभ्यास हम कर रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा देखो, क्या बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत ना अकेला का रास्ता है। अब बोले प्रभु जी सबको साथ में रहने के लिए बोलते हैं, फिर अकेला अभी क्यों? अकेला मतलब है हर समय कृष्ण को हृदय में धारण करना, है ना। माया और अनर्थ को हृदय में नहीं धारण करना। तो आप सभी से मेरा प्रार्थना है, अभी तक हम लोग ये प्रयास रख रहे हैं कि सुबह उठ के भागवतम और अनेक इत्यादि जप का सत्र को अटेंड करेंगे, परंतु अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठंडी गर्मी इत्यादि का समस्या रहता है। जैसे अभी ठंड का समय आ गया है, तो सबको ऐसा लगेगा अरे ठंड का समय में क्यों उठने का। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था उनके शिष्यों के द्वारा कि श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद ये सुबह की मंगल आरती को हम 8 बजे कर सकते हैं क्या? ना क्यों? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको, देखो आप नहाने की बात करते हो और मैं रात में सिर्फ 2 ही घंटा सोता हूँ। अब प्रभुपाद जी हर समय में कोल्ड बाथ लेते थे। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, रियलाइजेशन ऐसे नहीं आता है। रियलाइजेशन तब आएगा जब हम गुरु के वचन को अंगीकार करेंगे। और साथ ही साथ आज से हम लोग फिर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 6150 से अधिक भगवत गीता का वितरण अभी तक हो चुका है और हमारा 20,000 का लक्ष्य है। और रेशियो ये है कि 1000 भगवत गीता जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक अच्छा भक्त बनने की संभावना है। और हमारे आचार्य लोग छाती को बड़ा कर देते हैं जब उनके संप्रदाय में कोई अच्छा भक्त जुड़ता है जो संप्रदाय को आगे लेके जा सकता है। क्योंकि संप्रदाय में अनेक लोग जुड़ते हैं जो माला करते हैं, पर संप्रदाय को आगे लेने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ 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 इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़ जाइए। जब तक इस बुक मैराथन में जुड़ेंगे नहीं तब तक कोई अनुभव नहीं होगा कि प्रभुपाद ने कितना मेहनत इस बुक को लेके किया था। तो अभी 6150 तक हम पहुंच चुके हैं। आज से फिर डबल ट्रिपल 10 गुना X में ये गाड़ी को चलाना है ताकि हम लोग मिनिमम 1 महीना के अंदर 15,000 भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करें। और जनवरी 16, 17, 18 तारीख गीता महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया उज्जैन में, जिसमें 1000 भक्तों को 3 दिन का सेमिनार के माध्यम से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग को इस बार हम भगवत गीता दे रहे हैं और ऑनलाइन भी जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी सुविधा है। तो पूरा उत्साह के साथ इस मूवमेंट में भाग लीजिए। लास्ट एक चीज़ बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगाने के लिए जुहू में। तो महाराज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगाए, 1 महीना तक जुहू में स्टॉल लगाया, परंतु स्टॉल में बैठने वाला व्यक्ति कर्मचारी था, रुपया लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो महाराज 1 महीना के बाद श्रील प्रभुपाद जी को रिपोर्ट लेके दिए, श्रील प्रभुपाद ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बहुत कम ही हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल में कौन बैठा था?
तो गुरु महाराज बोले कि एक एम्प्लॉय बैठा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू डोंट नो माई बुक्स ओनली बी सोल्ड बाय माई डिवोटीज एंथुजियाज्म, है ना। मेरा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त का उत्साह से होता है। कोई कर्मचारी आके यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक गीता करके दिखा दे तो दुनिया चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सभी भक्तों को उत्साह के साथ इस किताब वितरण महामैराथन में जुड़ना चाहिए। और देखो आप, मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, इस 6150 गीता में आपने हो सकता है एक गीता किया नहीं, परंतु आपने लाइक बटन दबाया है, आपने भक्तों को उत्साह दिया है, भगवान उसको भी काउंट करेंगे। तो एटलीस्ट आगे आके भक्तों को प्रोत्साहित करिए, 10 गीता 12 गीता लेने का कोशिश करिए। जैसे अंशु भरद्वाज माता जी यहाँ पे हैं, वो हिमाचल से बिलोंग करती है, सिचुएशन बहुत गंभीर है वहाँ पे, फिर भी माता जी ने 32 गीता बुलाया और वहाँ पे प्रचार करना स्टार्ट किया है। तो अलग अलग, माता जी ने ऑलरेडी कर दिए बोल रहे हैं, तो अलग अलग भक्तों की समस्या बहुत है, परंतु अलग अलग भक्त इस समस्या में रहने के बावजूद भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भक्त बढ़ेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, आज से फिर से इस मैराथन को गंभीरता से लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़ सकें। हम तो इन राजाओं की जो सूची अभी हमको मिला है ना, तो काल हमारी परंपरा हमारी सूची को पढ़ेगी कि देखो हंसराज प्रभु, इनके बाद डाबी आए, इनके बाद राहुल आए, इनके बाद परमार आए। ये सूची को पढ़ के वो हंसेंगे, बोले देखो पिताजी का नाम याद नहीं। पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका नाम का नाम को याद रखेगा। तो प्लीज आप लोग इसको गंभीरता से लें। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।